अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ओके, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका होस्ट, आई एम योर होस्ट हारून बुखारी एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक। आज एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं मैं। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको पता होगा एशेज सीजन चल रहा है भाई। एशेज की बात करें तो आपको पता है एशेज में 2 टीमें इन्वॉल्व होती हैं, जो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान बहुत कमाल के मुकाबले होते हैं, बहुत ही अच्छी राइवलरी है ग्राउंड पे। अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ों की बात नहीं करें तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के भी बहुत अच्छे मुकाबले होते हैं, बहुत अच्छी राइवलरी है इन दोनों की। आपको इवन वनडे और T20 तो छोड़े, टेस्ट मैच तक देखने का एक सर्टेन टाइम पे मज़ा आता है। जैसे कि पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। You have to come back क्योंकि आप अपने you are playing in your home ground, home conditions, you have to play well. Still 3 tests remaining, you can bounce back. अभी सेकंड टेस्ट में जिस तरह से जॉनी ब्रेस्टो ने खेला है, oh my God, उस बंदे ने, मैंने थोड़ा डिटेल्स खोली हुई है, मैं इसमें से आपको देख के बताता हूँ। जॉनी ब्रेस्टो का जो प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, और इस कंट्रोवर्सी की वजह से मैच जीत तो गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बहुत ही बू हुई है। बू से मुराद ये है कि ग्राउंड के अंदर बहुत सारे फैंस ने, इवन के, क्योंकि ये मैच लॉर्ड्स में हुआ है तो लॉर्ड्स का आपको पता है वो एक बहुत अच्छा एक वॉक थ्रू हॉल है जहाँ से प्लेयर जाते हैं, और उनमें सिर्फ अंदर उनके मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत एजड भी होते हैं और यंग भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो सिर्फ उस क्लब के, MCC क्लब कहलाता है, उसके मेंबर होते हैं। उस हॉल से गुजरते हुए प्लेयर्स को कमेंट्स पास किए गए हैं, उनको चीटर्स भी कहा गया है, उनको बहुत कुछ कहा गया है। इवन पूरे ग्राउंड में शोर मचा हुआ था और उनको हु कर रहे थे, यानी कि हु से मुराद हूटिंग कर रहे थे उन लोगों को। कंट्रोवर्सी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको बता दूं है जिसने अच्छा खेला है जॉनी ब्रेस्टो तो खेल ही रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, और उसकी कंट्रोवर्सी है। बेन स्टोक्स ने क्या कमाल इनिंग खेली है। वन मैन आर्मी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वन मैन आर्मी की तरह वो बंदा खेला है। 150 प्लस उन्होंने स्कोर कर दिया था, तेज खेल रहे थे, जीतने की तरफ इंग्लैंड मैच जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गए। मुझे तो ये लगा था कि जिस तरह से एक पाकिस्तान में आके, आई थिंक पाकिस्तान में सीरीज हुई थी जब पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, और वहाँ पे बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छा खेला था, बॉलिंग भी की थी और बैटिंग में भी बहुत अच्छी की थी उन्होंने। अब हम आ जाते हैं कंट्रोवर्सी पे जो जॉनी ब्रेस्टो की हुई है। मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि हुआ क्या है। मैं चला दूंगा वीडियो साथ साथ, या बाद में दिखा दूंगा आपको, या इधर कहीं साइड में मैं चला दूंगा। उसमें हुआ, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। हुआ ये है कि जो बॉलर थे उन्होंने किया बाउंसर, ठीक है, तो जॉनी ब्रेस्टो ने टक किया और बाउंसर छोड़ा, और उसी फ्लो में वो वॉक आउट कर गए क्रीज से, और बॉल अभी डेड नहीं हुई थी, और जो है विकेट कीपर, उन्होंने बॉल फेंक दी विकेट पे, और जॉनी ब्रेस्टो थे आउट ऑफ द क्रीज, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू सब कुछ, वो आउट हो गए। लेकिन अब कंट्रोवर्सी किस चीज़ की हुई है? इंग्लैंड के कैप्टन के बेन स्टोक्स ने कहा है कि अगर मैं कोई मैच जीत रहा हूं तो मैं इस तरह से मैच नहीं जीतूंगा। उनका कहने का मतलब ये था, जो मुझे समझ आया, कि स्पिरिट ऑफ द गेम ये थी कि अगर प्लेयर वॉकआउट कर गया, ही वॉज नॉट गोइंग टू रन, वो रन लेने के लिए नहीं भागा था, नॉर्मली वो वॉकआउट कर गया, हालांकि थोड़ी उसने जल्दी की, तो आप स्पिरिट ऑफ द गेम ये हरकत नहीं करते। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि जॉनी ब्रेस्टो, ये काफ़ी देर से हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ये कर रहे थे, बॉल के फ़ौरन बाद वॉकआउट कर जाते क्रीज से, बॉल अभी डेड नहीं होती थी, तो इस वजह से उन्होंने एक्शन लिया। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में या नॉर्मल प्ले में भी, नॉर्मल एक्शन में उस बॉल को देखें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, उस बॉल को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ है। बॉल जैसे ही कैरी की, कीपर ने बॉल थ्रो कर दी, उसी फ्लो में जॉनी ब्रेस्टो वॉकआउट कर गए क्रीज से, और उसके बाद अपील कर दी। उनके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इट्स फेयर, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मैच जीतना चाहते थे और उन्होंने हर काम करना था, हर हरबा अपनाना था जीतने के लिए, तो उनकी तरफ से ये फेयर है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड कैप्टन ऑल्सो कि अगर मैं मैच जीत रहा हूँ तो मैं ये हरकत करके नहीं जीतूंगा। मैं मतलब अगर उनका कहने का मतलब जहाँ तक मुझे समझ आई ये है कि भाई अगर वो बाहर भी निकल गया था तो आपको बॉल नहीं फेंकनी चाहिए थी, यू शुड हैव नॉट थ्रोन द बॉल एट द विकेट्स, जो कि एक वैलिड क्लेम भी है। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि इन हरकतों के लिए ऑस्ट्रेलिया मशहूर है, वो करता है। खैर इंग्लैंड भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन जब जिसके साथ बीतती है ना वो बहुत ही मजलूम हो जाता है। यहाँ पे मैं न्यूट्रल रहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा स्पिरिट ऑफ द गेम में अगर वो ये ना करते, अगर ऐसा कुछ था तो अंपायर को बताते, अंपायर से वार्निंग दिलवाते, अगर फिर भी ये कंटिन्यूस रहता तो आउट आप इस तरह ले सकते थे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इंस्टेड ऑफ अभी देखें ना कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया है, प्लेयर्स आपस में बैठ के, यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन होगी प्लेयर्स आपस में बैठ के चाय कॉफ़ी तक नहीं पियेंगे, ये सिचुएशन है। तो थर्ड टेस्ट जो है वो बहुत ही हीट अप होने वाला है, मतलब वो बहुत ही धुआंधार होने वाला है। जो भी जीतेगा ऑफ कोर्स इंग्लैंड हैज़ टू बाउंस बैक, क्योंकि एशेज में आपको पता 5 टेस्ट होते हैं, 2 हो चुके हैं, 3 रह गए हैं और 3 के 3 इंग्लैंड को जीतने अगर सीरीज जीतनी है, अदरवाइज एटलीस्ट 2 तो उनको जीतने पड़ेंगे सीरीज ड्रॉ करने के लिए, और 1 अगर ड्रॉ हो जाता है तो और अगर 2 ड्रॉ हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया सीरीज ले जाएगा। तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज इन ड्राइविंग सीट, बट आई एम विद इंग्लैंड यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू बाउंस बैक, और इनका गरूर तोड़ना है, ऑस्ट्रेलिया का गरूर तोड़ना है तुमने जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, छोटी सी अपडेट पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपके क्या थॉट है, क्या जॉनी ब्रेस्टो को जो आउट दिया गया वो बिल्कुल सही है, क्या ये फेयर गेम है, क्या ये फेयर गेम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। डू लेट मी नो एंड आई विल फॉर श्योर रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई रियली नीड योर सपोर्ट। हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।